एंड वेलकम। स्वागत है आपका फिर JKSSB अड्डा पर। JKSSB अड्डा फिर आपके लिए क्लास लेकर आया ज्योग्राफी की, असिस्टेंट कंपाइलर टेक केयर की। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जो आपने प्यार दिया है लिटरली हैट्स ऑफ है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो अब ज्योग्राफी की हम वीडियो लेके आए हैं। तो ज्योग्राफी की वीडियो अब हम पढ़ेंगे। जो क्लास है आपकी ज्योग्राफी की, अभी इसमें सब्जेक्ट है, तो इसमें टॉपिक है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, चेंज ऑफ सीजन। तो हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं कि ज्योग्राफी होती क्या है। बाकी जो पढ़ना है वो अलग चीज़ है, पहले हम बेसिक से लेके चलते हैं कि बेसिक में थोड़ा सा हिंट होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी होती क्या है? ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ है। यहाँ पर लिखा है जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो इन दोनों का मतलब ही है स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। जियो का मतलब हो गया अर्थ, ग्राफी का मतलब हो गया स्टडी। तो ज्योग्राफी का पूरा मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। इतने चीज़ समझ में आया? ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल जो यूनिवर्स है, गैलेक्सीज हैं, मिल्की वे है, ये कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, प्लेनेट कैसे बने, ये चीज़ हम बेसिक से डिस्कस करते हैं। कुछ गैसेस थी, कुछ गैसेस थी, जब वो टकराई तो वो क्या बन गई? एक बॉल ऑफ गैस। बॉल ऑफ गैस बना। उनका टेम्परेचर जो था हाई था, उनकी डेंसिटी हाई थी। जब वो फटा, जब वो ब्लास्ट हुआ, जब वो बैंग हुआ, तो क्या बना? यूनिवर्स बना। उसको हम क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहाँ से बनी? जब बॉल ऑफ अर्थ गैसेस, जिसे हम नेब्यूला भी बोलते हैं, जब वो फटा, जब बैंग हुआ। बिग का मतलब होता है बड़ा, बैंग का मतलब होता है धमाका। जब बिग बैंग हुआ उसे हम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी कहाँ से बनी? जब यूनिवर्सल बना, यूनिवर्स बना। यूनिवर्स कैसे बना? जब कुछ गैसेस टकराई, जब बॉल्स ऑफ गैसेस नेब्यूला जब टकराए तो एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने का कारण ये था उनका टेम्परेचर हाई था, गैसेस का टेम्परेचर हाई था, उनकी डेंसिटी हाई थी, तो वो ब्लास्ट हुआ। तो उससे क्या बना? बिग बैंग थ्योरी बनी। इतना चीज़ समझ में आया? ज्योग्राफी का मतलब समझ आ गया, यूनिवर्स कैसे बना। ठीक है। जब वो धमाका हुआ, जब वो धमाका हुआ तो क्या बनी? कुछ गैलेक्सी बनी, कुछ मिल्की वे बनी। उसको हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। जब बिग बैंग थ्योरी जब ओरिजिनेट हुई, जब यूनिवर्सल कुछ, जब गैसेस टकराई तो क्या क्या बना? यूनिवर्सल बन गया, गैलेक्सीज बन गई, मिल्की वेज बन गई, और कुछ प्लैनेट्स बन गए। उस प्लैनेट्स में हमारी अर्थ आती है। अब ये चीज़ समझ आई? मैं फिर से समझा देता हूँ कि अर्थ कैसे बनी। जब यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा कि बिग बैंग थ्योरी कहाँ से आई। बिग बैंग थ्योरी जो बनी वो कैसे बनी? जब यूनिवर्सल बना। यूनिवर्सल कैसे बना? जब गैसेस ऑफ बॉल टकराए तो उनका टेम्परेचर हाई था, इसकी वजह से यूनिवर्सल बना। जब गैसेस टकराई तो यूनिवर्सल बना। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है। कुछ गैलेक्सीज बन गई जब बिग बैंग हुआ, कुछ गैलेक्सीज बन गई, कुछ मिल्की वेज बन गए, जिसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ समझ आई? कुछ प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स में हमारा अर्थ बन गया, और भी प्लैनेट्स थे जो बने, अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है। ये चीज़ समझ आई? ठीक है। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। अब फादर ऑफ ज्योग्राफी जो थे, उन्होंने हमें जो सरकम ऑफ अर्थ दिया, ये फादर हैं इनके एरोलोथिनिस, एरोलोथिनिस इनका नाम है। इन्होंने हमें क्या दिया? सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। फिर हिल्किटियस हिकिटियस ने हमें क्या दिया? मेडिबल सी कैनाल रोड रेसिपिटेशन ऑफ मैप को ओरिजिनेट किया। इनको ग्लोबल यूनिवर्सल का एक अवार्ड भी मिला था, हाल ही में पढ़ रहा था इनका।
तो इन्होंने क्या किया था कि एक मैप जो हमारा ग्लोब है उस पर प्रेजेंट किया था मेडिवल सी और कनाल रोड को मेजर करके। ये जो रेसिपिटेशन थी इन्होंने दी थी हमें, इतना चीज़ समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक आगे आपका जो टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड जो ये हमारी अर्थ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से जो ये लाइंस हैं जो लॉन्ग में है इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जो लेटी हुई है, जो लेटी, इसको आप इस तरीके से भी रख सकते हो सबको। लैटिट्यूड का मतलब होता है जो लेटी हो, लैटी है ना, लेटी को आप ऑफ कर दो, लेटी, तो लेटी जो है वो इस तरह से होगी, इस तरीके की। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। इतना समझ आया? लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जो इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो लैटिट्यूड होती है वो इस तरह से लेटी होती हैं। ये इक्वेटर आ गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये लॉटिट्यूड आ गया हमारा, ये हमारा लैटिट्यूड आ गया, ये हमारा लॉन्गिट्यूड आ गया, ये आ गया हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये हमारी अर्थ है। जब हमारी अर्थ इस तरीके की होगी, जब है ना ये इस तरीके का जो बना हुआ है तो इस तरीके का बनेगा। जैसे ये है, इस तरीके का बना है, इस तरीके की लाइंस बनी है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये हमारी अर्थ पे है। इससे लॉन्गिट्यूड से हमारा डे और टाइम पता लगता है, लॉन्गिट्यूड से हमारी डायरेक्शन पता लगती है। इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, आज इतनी क्लास रखते हैं, बाकी कल इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी जो लाइन है किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, किस कंट्री से निकलती है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो ये सारा कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने सोचा कि पढ़ाने से पहले एक बच्चों के लिए ये ज़रूरी है इंट्रोडक्शन देना, तो आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो प्लीज़ इस चैनल को बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप खुद कर देना। थैंक यू सो मच।